प्रोग्राम मत मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टर। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिए, इख्तलाफी नोट वाले जजेस पर इदारे की साख खराब करने का इल्जाम। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। नाम लिए बगैर अस्करी क़यादत को टीम का कैप्टन करार दे दिया। जारहाना खेल जारी रखने का ऐलान। 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा, नई मूवमेंट की तैयारियां, लाहौर जलसे की नाकामी, क्या पीटीआई अब कम बैक कर पाएगी? अहम तयनाती से मुतालिक अफवाहें खत्म, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक नए डीजी ISI तयनात। अहम सियासी मोड़ पर बड़ी तब्दीली, पॉलिसी का रुख क्या होगा? इसके अलावा बात करेंगे नैब ने BRT प्रोजेक्ट में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी का दावा कर दिया। 170 अरब के करीब बचत, कॉन्ट्रैक्टर के आलमी सालिसी अदालत के दावे भी खारिज। अहम डिटेल्स करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बरतानी हाई कमिश्नर के बाद अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ मरियम नवाज से मुलाकात, सियासी मामलात में ड्रामाई तब्दीलियों के दावे, इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम सलाम जी। न्याई साहब, हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल आया है और जिसमें बहुत अहम बातें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले सिंस हमने बात की थी, जो लास्ट लाहौर का जलसा जिस वक्त हमारी बात हुई थी उस वक्त हुआ नहीं था, होने वाला था, उसकी डेट फाइनलाइज हो गई थी और हमने एक थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव डिस्कशन की थी कि क्या मुमकिनात में से है और क्या अचीव कर पाएगी पीटीआई। अब सिंस वो जलसा हो चुका, जो भी उसके इम्पैक्ट्स आने थे वो आ चुके, किस तरह से देख रहे हैं उस जलसे को और उसके इम्पैक्ट्स को पीटीआई की सियासत पर? मेरा ख्याल है जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ज्यादा इम्पैक्ट का सवाल है वो तो पीटीआई के जो अपने उनके बयानात हैं और जिस तरीके से वो उस जलसे के बारे में वजाहतें दे रहे हैं, इससे पता चले कि उनका अपना जो इत्मीनान है वो एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। इस सियासत के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी कही बात या कोई जो है कोई काम करें तो उसमें वजाहत दें तो समझें कि फिर आप जो है वो मामला जो है वो उस तरह नहीं बैठा जैसा आप बैठाना चाहते थे। अब लोगों को आपको अगर बताना पड़े कि जी जो है हमारा जलसा बहुत बड़ा था और मनवाना पड़े, वो कहते हैं मुश्कास कि खुद क्या वो खुशबू वो है जो कि आवाज दे के ना फरोख्त की जाए, लोग उसको सूंघ के आगे खरीदे तो खुशबू वो होती है। तो जलसे के बारे में कभी किसी को नहीं बताना पड़ता। 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बारे में तहरीक इंसाफ को ये नहीं बताना पड़ा था कि हमारा बहुत बड़ा जलसा हुआ। एक भी बयान सुन ले, जरूर उसका रेफरेंस पॉइंट जरूर हो गया था, बताते थे। हम में बैठे थे एक टीवी प्रोग्राम में उसी दिन जलसे की रात को, तो हमारे साथ बहुत सारे बैठे लड़के जो बंदे दानिशवर थे या मीडिया के लोग थे, और सारे तहरीक इंसाफ के बहुत उनके जो करीबी थे, साथी थे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, जलसा उस वक्त तकरीबन हो रहा था या इख्तिताम पे था, मैंने कहा जी आप में से हम सारे बैठे 4 बंदे बैठे हैं, हम बताएंगे 30 अक्टूबर 2011 को हम में से जो लाहौर के सारे लाहौर के थे जलसे में कौन कौन गया? तो सबने कहा हम सारे थे। मैंने कहा आप कौन कौन गया? हम सारे स्टूडियो में बैठे थे। मतलब जलसा किसी मुखालिफ पार्टी का और किसी को जिस जलसे ने तहलका मचाना होता है तो आप जो मीडिया का बंदा जो है वो टेम्प्ट होता है कि वो मैं लाहौर से सफर करके आ गया था 2014 का धरना देखे कि देखूं तो सही कितना शोर मचा हुआ प्रेस में कैसा चल रहा है। तो क्राइसिस ये है कि जलसा तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई का जो है उसके कोई असरात मुरतब नहीं हुए। अब जो है आप क्या कुछ सवाल करें तो मैं बताऊंगा, और यही हमने कहा था उस प्रोग्राम में कि जलसे की 3 ही अमकानी सूरत है, बहुत बड़ा होगा दरमियाना। इससे पहले रब्बी आपसे कुछ और सवाल करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, मैं ज़रा थोड़ी सी इसके साथ ही पूछूं जलसे पे कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था, इंटरेस्ट थी, मुझे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट थी, शायद मेरे जैसे और लोगों को भी होगी, वो गंडापुर साहब का चैलेंज था कि जनाब कि हम बैंड बाजा बारात लेके लाहौर आएंगे, और बला उन्होंने वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहबा के हवाले से बातें की थी। ख्वाजा आसिफ साहब रोज़ाना दिन गिन रहे होते थे, काउंट डाउन शुरू था उनका, तो वो देखा जा रहा था कि गंडापुर साहब जाते हैं नहीं जाते। इधर से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जनाब आप अट्टा का पुल क्रॉस करके देखें तो डांगे सोटे हम मार, ऐसी चीज़ें। आपको क्या लगता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई डील हुई है कि जनाब वो जलसे के बाद पहुंचे हैं, ना डांग चले ना सोटा चला, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन,
कि मतलब गंडापुर साहब जो यहाँ पर थे वो तो नज़र ही नहीं आए, मतलब गुफ्तगू ही नहीं की, वो तो जलसे के बाद पहुँचे हैं। डू यू थिंक कि देयर वाज एनी अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान कराई गई, चीफ मिनिस्टर साहबान के दरमियान? देखिए जी, मैं उससे पहले कमेंट देता जाऊँ सर, और कमेंट ये है कि जो जहाँ तक जो है जिसको कहना चाहिए कि इमरान खान जो है वो पूरी सियासत के अंदर एक उनकी बेबसी या फ्रस्ट्रेशन है। उनको ऐसे लोगों पे डिपेंड करना पड़ रहा है जिनके बारे में उनका अपना जो एतमाद है वो पूरी मजरू हुआ है, और वो किसी तौर पे भी उनको अंदर से पता है कि ये लोग जो हैं मुझे लेट डाउन कर रहे हैं। मतलब अभी एक और जब बात आएगी उसके ऊपर, जलसों के ऊपर, जैसे कि उन्होंने मियाँ वाली जलसे का अनाउंस किया गंडापुर साहब ने बड़ी तमतराक से कि मैं ऐलान कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब ने उसको कैंसिल कर दिया। ये बेसिकली एक लिहाज से स्नब करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि मैंने जहां तक देखा है कि आज अलीमा साहबा जो है वो पहली दफा एक चार्ज संभालते नजर आई, और इमरान खान साहब ये कहना है कि हम मारो मर जाएं, मर जाएंगे और मारेंगे और जान दे देंगे और जो कुछ करेंगे हम हाजिर हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीजें करें। इमरान खान साहब जो है, जिसको हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई बहुत खूबसूरत प्लान करते हैं। अब उनको ये पता है कि वो पिछले 10 साल से और खसूस पिछले 2-2.5 सालों से जितनी उन्होंने कोशिशें की वो सारी बेकार गई। वो कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, ना जलसों से, ना जुलूसों से, ना लॉन्ग मार्च से, ना जेल भरो तहरीक से, ना असेंबलियों से रिजाइन करने से, ना सूबाई और पंजाब केपी के असेंबली जो है, जो पंजाब और केपी की, उनको जो है डिसॉल्व करने से। अब वो ये सोच रहे हैं और बड़ी राइटली सोच रहे हैं कि इस वक्त धमा चौकड़ी मच गई है इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो वो उस तनाजर में उन्होंने जलसा जो है प्लान किया है रावलपिंडी का। और ये उन्होंने बड़ा एक तुर्क का चाल चला है। बहुत बड़ा नहीं है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट के केसेस बढ़ गए जिनको कवरेज देना आप लोगों की मजबूरी है, और वो कवरेज जो है वो रियासत या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट का वो ग्रुप है जिसको इमरान खान की पार्टी ने आया तो लिया हुआ है, उनके खिलाफ कवरेज आ रही है। तो ये एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर तरीके साहब ने इमरान खान साहब के जो पार्टी के लोग हैं वो इसको जो जेन्युइनली सिंसियरली इस्तेमाल करें। अच्छा सर, ये बताइए, सब मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बात की आपने कि आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ने मियाँ वाली का जलसा जो होम टाउन है उनका, उसको कैंसिल करके उन्होंने रावलपिंडी का जलसा रख दिया है कि जनाब यहाँ पे होगा। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको दे के पूछना चाह रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा असैसिनेट हुई थी इधर लियाकत बाग में, और बाद में जरदारी साहब ने कंपनी ने गिले किए थे। उन्होंने कहा जनाब जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा कत्ल हुई थी वहाँ पे हमारा पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कोई 1-1.5 महीने बाद या इलेक्शन हार किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खान साहब को लगता है क्योंकि मैं पिंडी में मैं जेल में हूँ तो पिंडी के लोग निकलेंगे आएंगे और बहुत बड़ा जलसा होगा और हुकूमत पर दबाव पड़ जाएगा, शायद मियाँ वाली में इतने लोग ना निकलें, निकल भी आए तो मियाँ वाली यहाँ से कोई 300-400 किलोमीटर दूर है, उसका मुझे क्या फ़ायदा। पिंडी में हो गया तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। पिंडी का मैं सुना रहा हूँ कि जनाब जहाँ बेनज़ीर भुट्टो ये कत्ल हुई थी वहाँ पे उनका उम्मीदवार हार गया था, मेरे ख्याल जमूरुद साहब थे या समवन। तो देखते हैं कि लोग निकलेंगे पिंडी के। सर देखिए जी, बड़ी आपने दिलचस्प बात की सर। मैंने जब गंडापुर साहब ने कहा, मैं सरसी तौर पर सुन रहा था, क्योंकि गंडापुर के साहब जो है वो बेसिकली उनके अंदर वो कहते हैं ना एहसास जुर्म था, अंग्रेजी में कहते हैं कि वो उनका एक कॉन्शियस गिल्ट था। और वो क्यों था वो मैं बाद में कमेंट करता हूँ। मियाँ वाली का जलसा उन्होंने किया तो मैं हकीकत ये है कि मेरे जेल में यही आया कि तहरीक इंसाफ को फिर दौड़ लग गया। देखिए अब ये बड़ा है कि गंडापुर जिसकी भी गेम कर रहे हैं, अगर इमरान की कर रहे हैं तो फिर उनके लिए वो नादान दोस्त है, अगर किसी और की कर रहे हैं तो बहुत ही कमाल मुहारत से वो कर रहे हैं कि वो बेसिकली वो जो था ना शोर शराबा होता है एक बड़े शहर में, फर्क के जलसा लाहौर में हुआ है। जलसा मियाँ वाली का भी यही 8-10 हज़ार होगा, जो मियाँ वाली के लिहाज से तारीखी होगा, लाहौर के लिहाज से 8-10 हज़ार के जलसा जो कोई बात नहीं थी। लेकिन आप मत भूलें कि जब जलसा हो रहा था लाहौर में या इस्लामाबाद में तो शहर के अंदर एक थोड़ा बहुत इताश था। एक मेरे आप जितने मियाँ वाली में करेंगे तो पूरे मियाँ वाली में इताश होगा। अब मियाँ वाली के अंदर जंगल में मोड़ ना जा किसने देखा, ये हकीकत है कि ये कमाल मुहारत से जो है वो इमरान खान साहब के को ये भी बताना चाहते थे कि हम एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और साथ ये भी
अब दूसरी मैं बात बताएं कि गंडापुर साहब, जब मेरी दिलचस्पी ये थी कि गंडापुर साहब पेशावर से किस वक्त निकलते हैं। रऊफ साहब पेशावर से गंडापुर जो है 11:45 बजे निकला। अब आप माशाअल्लाह वो कहते हैं हमारी जबान में कहते हैं सराइकी में कि सड़क तो सारियां झागी हुई हैं, सारियां आपने नापी तोली हुई हैं। सर आप पेशावर से निकले मोटरवे पे से आए तो 5-6 घंटे का सफर है। 6 घंटे का 1 बजे आप 6 घंटे 6.5 घंटे आप लग जाते हैं। 11 बजे जो हमारी उम्र के बंदों ने घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक भी करना होता है। तो वो बंदा जब निकला तो उसका मतलब वो 6 बजे लाहौर पहुंच रहा था या काला शाह काकू में जब वो पहुंचा तो मेरे नजदीक बड़ी जल्दी पहुंच गया। और हालांकि उन्होंने रैली में आना था तो वो उसमें वक्त से पहले पहुंच गया। जब 5:30 काला काकू के करीब वो ट्रकों का जो है वो की भरमार थी ट्रकों की, तो जो आगे से तो उनको जान शीशे तोड़ के सिर्फ वो कहते हैं कि एक होता है ना, एक अपने आप का शो करना, लाइव खबरें दिखाना, कलेक्शन को, ये बिल्कुल एक टोपी ड्रामा था, एक इम्प्रेशन था। असल में क्राइसिस ये है कि पीटीआई इमरान की हद तक, उनके सोशल मीडिया की हद तक और परसेप्शन मैनेजमेंट में एक साइंस ईजाद कर चुकी है। लेकिन अगर गंडापुर ये समझे कि वो परसेप्शन में साइंस ईजाद करे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे तो नंगे रहते, इसलिए पीटीआई वाले इन्हीं के ऊपर जो है शराब ताजी करे अंदर से तरीके से। ये बताएं भी आपने बात की, आपने गंडापुर साहब की बात की तो मैं तो डर गया वो वीडियो वो क्लिप देख के कि एक सूबे के वजीर आला हो, वजीर आजम हो, कुछ ओहदे होते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। वही मैं मतलब जो भी हो लोगों से इख्तलाफात आपस में रहते हैं, लेकिन बाज़ वो अपने ओहदे की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कि एक बड़ा अहम सूबा है KPK का, लोगों ने आपको बड़ी मोहब्बत प्यार से आपको वोट दिए, जितवाया है, तो फिर आपसे एक थोड़ा सा वो लेवल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जब वो तोड़ रहे थे वो कलाशनकोव से तो मुझे मुर्तज़ा भुट्टो साहब वाला एक इंतहाई अफसोसनाक जो मतलब है उनका जो ये किलिंग जो हुई थी याद आई कि उनके साथ भी यही कुछ होता था कि वो गार्ड्स होते थे, पुलिस से लड़ाई हो रही है, लोगों से हो रही है, थाने में छापे मार रहे हैं, साथ में लोग निकाल कर ला रहे हैं। ये आपको पता होगा सारा जो कुछ हुआ था 96 में। तो ये इस तरह की चीज़ों से वो ख्याल नहीं करती हमारी क़यादत के किसी की कलाशनकोव ले रहे हैं, उससे तोड़ रहे हैं। ऐसे मुर्तज़ा भुट्टो वाला हमने जैसे देखा, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से इतनी बड़ी फायरिंग हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो डू यू थिंक कि हमारे सियासतदान जस्ट फॉर क्लिप के लिए, ये तालियां बजवाने के लिए अपने आप को इतने बड़े खतरे में डाल लेते हैं? सर देखिए जी कार साहब, जहां तक जो है ना मुर्तज़ा भुट्टो साहब का ताल्लुक है तो उसमें भुट्टो साहब के तनाजुर में तो मैं सिर्फ मुर्तज़ा भुट्टो साहब के तनाजुर में ये कहूंगा कि वो उन्होंने रियासत के खिलाफ वो खड़े थे। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त रियासत या हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो थे उसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन यहाँ तक गंडापुर साहब का ताल्लुक है तो गंडापुर साहब जो है वो रियासत अगर उनके पीछे खड़ी हो या एस्टैब्लिशमेंट के पीछे खड़ी हो तो वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो गुल्लू गढ़ बन के तो आगे मालटाउन में 14 बंदे भी मार के जा सकते हैं। कोई उनके ऊपर जो है ट्रस्ट से मस नहीं होगी। ये हमें वैसे काम तो गुल्लू भट्ट वाला हुआ है, न्याय साहब आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। ये काम तो गुल्लू भट्ट वाला हो रहा था जब मुझे पता है ना जी कि जब आपके पीछे रियासत होती है ना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट होती है और उनको पता होता है कि आपने ये काम आपको दिए होते हैं। खैर अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं क्योंकि आपके पास आज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो मैं कहता हूँ आपका टाइम उसी में मेरा ख्याल रबिया आप एंगेज करें। न्याय साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से लाहौर और पिंडी का जो जलसा था सो हम पिंडी से भी कुछ ज्यादा उम्मीदें ना रखें। बॉटम लाइन इज पिंडी से बहुत उम्मीदें रखें। पिंडी में इमरान खान देखे ना फसाद करने के लिए आपको 4-5 हजार बनना चाहिए। अच्छा और तरीके से और अगर तरीके साहब अपने तरीके साहब के पास एक एक्टिविस्ट ऐसी कोर है जो डू और डाई सिचुएशन है। अगर 3-4 हजार बंदे कोर कमांडर घर के बाहर जा सकते हैं डे लाइट में तो वो जाहिर है कि अब जबकि एक ज्यादा उनको मिल रही आपको अंदाजा लगे सोशल मीडिया और ये जो होती है ना मैंने कहा ना कि परसेप्शन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो एक जो एक्साइटमेंट है उनके अंदर जो जज्बात को उभारना है ये तरीके से बहुत चीजें कर रही है। तो ये थोड़े से बंदे आके ये कुछ न कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये आप अगर चाहे 4-5 हजार बंदे किसी तरीके से फसाद पैदा कर देंगे शहर के अंदर तो कम से कम उसके असरात 8-10 दिन तक होंगे।
तो पिंडी के जलसे से मुझे ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, क्योंकि एस्केलेशन को के इस वक्त वसाइल जो है हर नए दिन जो है उनके काम बढ़ा रहा है, और वो काम ऐसे हैं कि सारे को अर्जेंट उनको एड्रेस करना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है एक अरसे से उनकी वजह नजर है। वैसे तो पीछे जब से आसम मुनीर साहब आए, पहले बंदियाल साहब की कोर्ट एक लिहाज से थी, और जब काई साहब आए तो काई साहब को मार्जिनलाइज करके उनकी कोर्ट एक और तरीके से सारा कुछ जो गुस्सा है, तो आपने देखा नहीं कि जो इस्लामाबाद के 6 जजेस के खतूत और ये सारों की आप जी बिल्कुल, इट इज लॉन्ग हिस्ट्री। और सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाते हैं न्याय साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरीके से 70 सफात पर मुश्तमिल और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के रोल को बिल्कुल डूबियस, डाउटफुल और क्वेश्चन कर दिया गया है हर एस्पेक्ट से, और इसके अलावा कहा गया कि हक दें जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन वो पीटीआई को दे, और फिर जो इख्तिलाफी नोट लिखने वाले थे उनके ऊपर भी, तो मजमूई तौर पर इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस टाइम पे? देखिए जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। पहली बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये इमरान खान साहब को जो 11 मई को जो था गुड टू सी यू अमृता बंजाल साहब से, और आप कैसे हैं और सब कुछ के बाद जो अच्छे जस्टिस दिए गए, प्लेजेंट्री जो एक्सचेंज की गई, और उसके बाद अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद फिर पूरा तसलसल आ रहा है। जितने इमरान खान साहब के केसेस गए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे एक जिसको कहने पूरा एक पे हो गया था, और उसमें साफ पता चलता था कि वहां पे एसेंशन को मुंह की खानी पड़ेगी, रियासत को मुंह की खानी पड़ेगी। अब उसका आप आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने फैसला जो किया उसके ऊपर मैं कमेंट दे दूं कि बहरहाल ये फैसला जो है, चाहे इसमें जैसे मुंशी अली शाह साहब जैसे जज क्यों ना हो, एक बात तय है कि इसमें एक बात तय है कि इस फैसले के अंदर उन्होंने तजावज किया। मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जी कराई से ये है कि अगर उनको पता चल अंदाजा हो गया, क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही अक्लमंद हैं और कानून वाले हैं, इसमें आईन और कानून से ज्यादा सो ये पता चल रहा है कि सिस्टम को बिल्कुल डिरेल होने से कैसे बचाना है। उसके जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेस देनी है। मैं नजरिया जरूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेस देनी है। लेकिन आप ये स्पेस देने के बजाय आप एक ओवर रीच करें। बस आज के फैसले में जो मुझे मिली है इसके उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ जरूरत है, एक फिक्रा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर आईन और कानून तंग नजरी पे बनाए जाएंगे हम भी फैसले तंग नजरी पे करेंगे। अच्छा, ये जज डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। आई एग्री। ये यकीन मानो कि मेरा दिल दहल गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के और वो जज जिसके जस्टिस मुंशी अली शाह जैसे बंदे बैठे हो। मैं बता दूं कि मंसूर अली शाह पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े जजेस में से है। काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह, ये आम जजेस नहीं है। ये बार बार आपको ऐसे इस कैलिबर के इसके बंदे बार बार नहीं मिलते। तो अब जब ये हो गया कि ये जजेस का भी लेवल ये हो गया, और मैं आप पे वो सोच पे आ गए कि जैसे साकिब निसार कहते थे कि मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। कभी जज भी गुस्से में होता है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी वो जज भी तय करके बैठा होता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं। फिर जब बात यह कि आप दोबारा एप्लीकेशन दिला दें, आप कहें जी कि हम खुद का है कि तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन पे आपने फैसला नहीं किया, आम हालात में करना चाहिए था। लेकिन इतने गैर मामूली हालात थे जो आपने कहा कि मामूली आम हालात में करना चाहिए, मामूल के मुताबिक करना चाहिए था कि पहले तहरीक इंसाफ की दरखास्त में फैसला होता। आपने वो शहजोब का कमल जो है और सुन्नी ताक कौंसिल की सीटों से होते हुए तहरीक इंसाफ को सीट दे दी। फिर बात यह कि कैसे अज्यूम कर दिया गया कि वोटर ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, भी जो दिया वोटर ने तो तहरीक इंसाफ को दिया। कैसे मान कह सकते हैं? मतलब जब एक बात तय हो गई कि बहुत सारे उम्मीदवार वहां आजाद लड़ रहे हैं और कई जगहों पे तो तहरीक इंसाफ में 3 दिन उम्मीदवार थे, यानी कि जो अगर झंडे को और उसको कहते हो तो वहां तो 3 दिन उम्मीदवार थे, और भी कई उम्मीदवार थे जिन्होंने उठाए हुए थे। अच्छा न्याय साहब ये बताएं आपने बड़ा कंप्रिहेंसिवली इस पे बात की है सर। आपने दोनों जजेस साहबान की तारीफ की, हम भी करते हैं। काजी साहब हो गए, जस्टिस मंसूर साहब हो गए, बाकी भी ऑनरेबल बड़े जजेस हैं।
लेकिन क्या ये जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, माजी में भी हमें नज़र आते, मैं एटलीस्ट आई एम नॉट सरप्राइज, हमने माजी में भी देखे हैं 2-2 सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद होगा 2-2 यहाँ अदालतें लगती थी, एक साइड पे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब की कोर्ट होती, दूसरे में मेरा जस्टिस मियां अजमल साहब थे, वो लगाते थे, एक बेंच ऑर्डर करता, दूसरा उसको वो कर दे रिवर्स कर देता, सारा दिन ये चलता रहता था। मैं 96-98 की बात कर रहा हूँ सर। तो उसी तरह का सिलसिला तो अब हम देख रहे हैं, ये तो बनने वाला है सर। जिस तरीके का काजी साहब और ये जस्टिस मंसूर साहब एक दूसरे के सामने आए हैं और जितने बुरे तरीके से डिवाइड हुए जुडिशरी ओपनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसमें किसको ब्लेम करेंगे आप? किसको इसमें? हुकूमत तो बड़ी खुश होगी कि ठीक है जी के उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब को अडॉप्ट कर ले, इमरान खान साहब बड़े खुश होंगे, उन्होंने बाकी जस्टिस मंसूर साहब के पीछे खड़े होंगे। पॉलिटिशियन तो बड़े खुश होते हैं, जुडिशरी लड़े, सहाफ़ी लड़े, जर्नल लड़े, पार्लियामेंट लड़े, उनको तो लगता है कि हमारा बंदा है, ठीक है इसको सपोर्ट दो। हुकूमत काजी साहब को सपोर्ट दे रही है, इमरान खान साहब जस्टिस मंसूर साहब को दे रहे हैं, तो लोग तमाशा देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर जजेस सबान का। आप कह रहे हैं इतने बड़े जजेस हैं, बिल्कुल हैं, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इतनी बड़ी इंटेग्रिटी, करेक्टर, सारी चीज़ें जो हैं दे आर इन मतलब बिग मेस? अब क्या इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं सर? मेरा ख्याल है जी कि ये फैसले की घड़ी है और ये हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो किस्मत का फैसला जो है ये अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, अब दिनों की बात रह गई है। अब ये पता चल जाएगा कि इस जंग के अंदर कि कौन मरता और कौन जिंदा रहता है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जंग में इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर ऐलान कर दिया, इन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इन जजेस ने। अब जाहिर है कि उससे इमरान खान साहब की ताकत बढ़ती है और आया वो एस्टेब्लिशमेंट को पास कर देते हैं विदाउट मिन्सिंग वर्ड, अल्फाज चबाए बगैर। एक इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना टकराव है पिछले 2.5 साल से, 2.25 साल से, और उसने बहुत पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था। उन वजूहत में नहीं जाते क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब वो बाय डिफॉल्ट कह लें, हालात की जो संगीनी कह लें, उसके फैसले का वक्त आप पहुंचा है। आप उसी तरह का सर नेश साहब आपने एक मिनट सर, बड़ा अहम सवाल है आपसे ये सर, क्योंकि बात आप बड़ी अहम कर गए हैं। आपने अपने बेटे हसन, ये नियाजी साहब के साथ भी आपकी बात हुई थी, मुझे याद है हमारे शो में कहा था कि मैंने कहा था भाई साहब अगले 3-6 महीनों में या आपका मामा नहीं है तो या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसी तरह की सिचुएशन आपको लग रही है सर यहाँ भी? आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बात दर्जनों दफा की और अपने कॉलम में 5-6 दफा लिखी है, हमारे शो में भी आपने किया सर, मैंने इसलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया और मैंने आपके शो में किया, मैं इससे दोहरा रहा हूँ, इसको रिटेट कर रहा हूँ, रीफोर्स कर रहा हूँ। तो बात ये जी कि मुझे तो उस दिन से क्लैरिटी थी, मेरे नजदीक जो है वो घड़ी 2.5 साल बाद आन पहुंची है। लेकिन आप इसके अंदर अगर कुछ बंदा सैनिटी दिखाते सुप्रीम कोर्ट वगैरह और स्पेस देते, इस वक्त एक दूसरे को स्पेस देने का टाइम था, और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है जी कि उनके पास है बहुत कुछ है, चलो बदले हुर्रियत बन जाएंगे, देखेंगे। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी तरफ हम जा रहे हैं कि जो बहुत ये जो है ना ये बहुत खौफनाक जो एंड की तरफ जा रहे हैं। अगर ये खौफनाक एंड न होता और पाकिस्तान का सोचा जाता तो इमरान खान साहब, हमेशा जब कहता हूँ कि इमरान खान साहब के जब दिमाग पड़ता था, जब भी पहले दिन से मैं ये कहता था कि इमरान खान साहब को ये पता है कि मुझे इक़्तिदार नहीं मिलना, लेकिन उनको ये पता है कि मैं ये मुल्क जो है अनगवर्नेबल बना दूंगा, मैं मुल्क को जो है ऐसा बना दूंगा कि जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये वो कैफियत है। तो मुझे बैटमैन की न्याय साहब मुझे तो बैटमैन की फिल्म याद आ गई है कि वो भी इसी तरीके से कि वो किरदार थे, करैक्टर थे सारे वहाँ पे, उसमें जो स्टेट बनाई हुई थी कि वहाँ भी इसी बैटमैन मूवी में यही लड़ाइयाँ चल रही होती हैं जिस तरह की आप ये बता रहे हैं। अच्छा सर, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं, वो बार बार प्रवोक कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना गुस्सा दिलाया जाए, इतना बात की जाए। आज भी उन्होंने कही है, उन्होंने बल्कि जनरल याह्या और जनरल आसिम साहब के हवाले से फिर वही बातें रिपीट की हैं। वो 71 को हमेशा बात करते हैं कि इतना गुस्सा दिलाया जाए एस्टेब्लिशमेंट को, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि वो सब कुछ भूल भुला के आके बैठ जाए, ताकि अगर मैं नहीं हूँ पावर में, मैं जेल में हूँ, तो ये नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल एंड कंपनी ये भी फिर घर बैठे हैं, अगर मैं नहीं तो फिर ये भी नहीं। तो लगता है आपको खान साहब उसी साइड पर लेकर गए हैं इनको, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ना कोई बड़ा काम हो जाए इस मुल्क में, खुदा न खास्ता।
देखिए जी, मैं तो कह दूं कि ये तो इमरान खान की विशुअल थिंकिंग है। आज भी मैंने कहा, पहला फिक्र भी ये था कि रावलपिंडी का जलसा जो है, अगर आप अभी रिकॉल करें तो मैंने पहले फिक्र ये कहा है कि वो मैंने कहा जी रावलपिंडी के जलसा उनकी बहुत ही बेशक मनफी ही मूव है, लेकिन बहुत एक कमाल की मूव है कि इस माहौल में कि जिसके अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर आप लोग जो मीडिया के हैं, जो पूरा इस वक्त सिविल सोसाइटी है, वो एक बड़े उसमें अंदर एक बिल्कुल हलचल में आई हुई है, एक बहुत बड़ा हिजाम की कैफियत में है। तो उसमें इमरान खान साहब उसके अंदर अपना तड़का लगा के तो हर्ज नहीं है, क्योंकि बड़े अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये उनका वो हड़तालें कराई, लॉन्ग मार्चेस कराए, लेकिन काम दाल नहीं गली। तो उनका ख्याल यही है कि जी कोई इस तरह का आ जाए, वो कहते नहीं है कि आप देख लेंगे एक दिन लोग निकलेंगे, और वो गलत भी नहीं कह रहे। हर बंदे ये कह रहे कि जिस दिन जो है एक छोटा सा हुआ तो उनको फिर बांग्लादेश की हसीना वाजिद का अंजाम नजर आता है, जिसमें उनको पहले तो अपने लिए आइडियल ढूंढना था, अब वो उसके अंजाम से डराते हैं। पहले हसीना वाजिद को सामने रख के हमें एस्टैब्लिशमेंट को उनको अंजाम से डराते थे, अब हसीना वाजिद के अंजाम को दिखा के फिर उनको डरा रहे हैं। तो क्राइसिस ये थी कि मैं सिर्फ मुझे तो ये है कि सब पाकिस्तान जो है फॉर्चुनेट। अच्छा, लास्टली सर न्याय साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे थे, मैं आपकी हुज्जत मेरी में आप आ जाते हैं हर दफ़ा। सर आज DGISI की अपॉइंटमेंट हुई है सर, हाउ डू यू सी दैट? नए DGISI जो हैं आसिम मलिक साहब हैं, जनरल आसिम मलिक साहब, क्योंकि र्यूमर्स ये भी थी कि शायद मौजूदा DG जो हैं इनको एक्सटेंड किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक मुश्किल फ़ैसला था, आसान फ़ैसला है, और नए जर्नल जो आए हैं इन द हीट ऑफ मतलब मैसिव क्यास के तौर पर आ रहे हैं? ISI का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी, दुनिया भर में भी। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि चूंकि हमारे इलाके के हैं और अपनी मिट्टी की खुशबू आ रही है। अच्छा। मियाँ वाली के तो बिल्कुल पड़ोस के है, खुशाब का बताया जा रहा है, खुशाब साइड खुशाब बाजार है हमारे इलाका, और बता के पूरी अवानकारी हमारे मियाँ वाली में एक 1/3 तो अवान पड़े, और यही कंटिन्यूटी है। जो पोठवार बेल्ट है वो मियाँ वाली में भी तो आती है ना। और मियाँ वाली को आप पोठवार में कैसे ले हैं? भाईजान महज जनरल आसिम ये मलिक साहब से इलाकादारी निभाते मियाँ वाली को तो पोठवार में ना डालें, सारे ये बड़े लोग रिएक्ट करेंगे। मियाँ वाली वाले भी बखर ले आगे सारे। सुल्स केसर जो है ना, ये जो पीछे खुशाब के पीछे है, ये जो वाली सुल्स केसर तो है मियाँ वाली खुशाब। मैं पहली दफा सुन रहा हूँ न्याय साहब, बहस और साइड पे चली जाएगी, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि मियाँ वाली भी सुल्स कैसर या पोठवार कैसे सर, हम तो उनको थल और एक और साइड पे देखते हैं सर। मियाँ वाली का जो चकराला जहाँ नमल कॉलेज है इमरान खान का जी, तो जो किसमें है ये पोठवार की एक्सटेंशन है, साल्ट रेंज मियाँ वाली की तो आते हैं, पोठवार सारी साल्ट रेंज में ही तो है। चलें इस पे बाद में हम किसी और रेफरेंडम कराएंगे मियाँ वाली के लोगों से कि पोठवार में आते हैं या ये उधर मतलब साउथ में आते हैं सराइकी साइड पे, ये अलहदा है। पहले जरा इस पे बताएं DGISI वाले मामले पे सर। नहीं, ISI के जी मेरा ख्याल है जी कि वैसे तो ISI के अंदर जो कुछ भी हो जाए, इंस्टीट्यूशन होता है उसकी एक कंटिन्यूटी होती है। इंस्टीट्यूशन में कोई बंदों से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ ये होता है कि शायद क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो पॉलिटिकल फैसले हैं आज तक तो मैंने पूरे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में और पिछले 3 साल में एस्टैब्लिशमेंट को कभी भी कोई काबिलियत वाला सियासी फैसला करते नहीं देखा। वो जब भी करते हैं मैसअप करते हैं। तो इससे पता नहीं कुछ शायद आ जाए, क्वालिटी में फर्क आ जाए, क्योंकि सियासी फैसलों के अंदर उनको बड़ी हसीमत उठानी पड़ी है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो चीज वो ताकत से अचीव करते हैं सियासी फैसले जो है वो ही उनको जो है अंडरमाइन कर करके और उनको वो खर्च हो जाती है सारी की सारी। तो अब ये आया इनके यहाँ जो ये मौजूदा सेटअप था, इनके जो पॉलिटिकल फैसले थे, और आखिरी जो था वो अब ये कह ले कि जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला था और जिस तरीके से MNA को गिरफ्तार किया गया, ये वो सारी चीजें जो कि इन्हीं लोगों की इख्तरा है और ये फैसले करते हैं। अगर ये उसी को कंटिन्यू किया इन्होंने तो समझेंगे कि कोई सब्सटेंटिव चेंज नहीं आई। और अगर इन्होंने ऐसा देखा कि उसको एक मेरिट पे किया और जो है अच्छी मुशावरत के बाद
और सियासी फैसलों को सियासी अंदाज में उनको हैंडल करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम समझेंगे कि वाकई एक अच्छा इनपुट आया। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याई साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सिमिलर पॉइंट्स के ऊपर यही बात करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या ये नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, क्योंकि एक सिनेरियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या सिनेरियो मजीद डेवलप होगा, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।